ओके, सो गुड इवनिंग डियर गर्ल्स। सब लोग होप सो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बट ये थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो बी सेफ ना। अगर अभी बीमार होना शुरू हो गए तो पूरी सर्दी ऐसे ही चलेगा। क्या कहते हो? अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि अपन को तो आईटी देना। अगर बीमार होगे तो वही एंटीबायोटिक्स के चक्कर में पड़ जाएंगे, राइट? यस मैम। हेल्थ अच्छी होगी तो ही तो पेपर दे पाएंगे। ठीक है। यस मैम। तो भाई ये देखिए कि आज का एजेंडा क्या है। हम आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है जी। हम ये दो चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या आप लोगों को नया पैटर्न पता चल गया जेई का? जेई का सिलेबस है ना कि आप लोगों के 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आएंगे और 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप आएंगे। 10 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, चॉइस आ जाएगी 10 में। ठीक है जी। यस मैम। तो कुछ पोर्शन भी डिलीट हुआ है, वैसा ही जैसे सीबीएसई और अदर बोर्ड्स में ना कुछ चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, उसमें एक बड़ा ही मुश्किल सा टॉपिक था, गंदा सा टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यस मैम। वो जेई ने भी हटा दिया। फिर आपका कॉनिक सेक्शन में सबसे आपको मुश्किल क्या लगता था? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्या कहते हो? यस मैम। वो भी जेई ने हटा दिया। और लो, मैथमेटिकल रीजनिंग को पक्का करके बैठे थे हम लोग। हमने ओरिएंटेशन में भी बात करी थी कि फ्री के 4 नंबर आएंगे। जेई कहता मैं नहीं दूंगा, उसने चैप्टर ही काट दिया। ठीक है जी। मैथमेटिकल इंडक्शन भी काट दिया जेई ने। ओके। तो काफी जो एक आपका वो आपने इंटीग्रेशन में डेफिनेट में पढ़ा होगा, लिमिट एज अ सम। उसमें बड़े गंदे से क्वेश्चन बनते थे, याद है आपको? समीशन के साथ, डिफरेंशिएशन के साथ। यस मैम। लिमिट एज सम ही काट दिया उसने जेई के सिलेबस से। ठीक है। तो एक बार आप लोगों को मैंने कल सिलेबस शेयर कर दिया था, मेरे को कोई ऐसा आइडिया नहीं है, किया था मैंने ग्रुप में शेयर? नो मैम। ठीक है, तो मैं डिलीट आपको शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो सिलेबस एक्चुअल में था और उसमें जो कट कर दिया वो हाईलाइट कर दिया कि भाई ये कट कर दिया टॉपिक। क्लियर है? यस मैम। बहुत ज्यादा नहीं काटा है, ऐसे लगा लो 10-15% रिड्यूस करा है। मतलब वो टॉपिक्स जो आपके बोर्ड लेवल पे बच्चे नहीं करते तो उन्होंने वो काट ही दिया। ठीक है जी। तो बड़े आगे। और लास्ट क्लास में हमने करा था, क्या क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी थी, हमने बात करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमने बात करी थी ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। चलिए फिर मुझे बताइए कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो बच्चे मुझे ये बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है? मैम ऑर्डर 2 है। डिग्री डिग्री 1 है। और अगर मेरे पास हो जाए dy अपॉन dx प्लस e की पावर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1, तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? ऑर्डर तो 1। डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ना। यस मैम। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी फॉर्मेशन। हम देखते थे कि मेरी गिवन जो फंक्शन है, जो भी मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे उतनी ही बार मैं उसको क्या करती थी, डेरिवेटिव। और उसके बाद फाइनल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देती थी। जो इक्वेशन बनती थी उसको अपन बोलते थे वो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? हाय सकीना, गुड इवनिंग। तो बताइए, ये लास्ट क्लास का ओवरव्यू क्लियर है? यस मैम। ओके। तो लास्ट क्लास में ये कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिए थे, याद आया? यस मैम। फर्स्टली रेज योर हैंड्स, किस किस ने अटेम्प्ट करे हैं और कितने लोग जैसे गए वैसे के वैसे वापस आ गए? मैम उस दिन क्लास अटेंड नहीं की थी। ओके, चलिए एक एक्सक्यूज आया मेरे पास। मैम एक्सक्यूज नहीं है, रियलिटी में सच में मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। ओके, तो फिर आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी होगी ना शिवानी, टाइम नहीं लगा होगा। नो मैम सच में नहीं देखी है। ओके, ठीक है। तो मैम हमारे स्कूल में चल रहा है ना आजकल, यही चला टॉपिक। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। अच्छा ऐसा, चलो वो और बच्चे हैंड रेस कर लो जो जैसे गए वैसे ही वापस आ गए, जिन्होंने सच में नहीं करके देखा होमवर्क, शिवानी को छोड़ के।
रजनीश कौर, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, सकीना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? मुझे तो आईआईटी जाना है, अगर मैं एक्सक्यूज ही ढूंढूंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या कहते हो? है ना? तो नेक्स्ट क्लास से कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए किसी बच्चे से। सबको आईआईटी जाना है ना? एज अ गर्ल हमें तो ज्यादा जरूरत है जाने की। ठीक है, यस मैम। तो मैं इसको, जिन्होंने नहीं करा, अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं एक बार स्क्रीन आपको शो कर रही हूँ, तो मुझे बताते जाओ। किसी का भी कोई डाउट था किसी क्वेश्चन में तो लेट मी नो। देवर द क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए थे, बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन थे। मैम मेरे को होगा। किस में डाउट है बच्चे, बताइए कौन से क्वेश्चन में? मैम हो गए थे। हो गए थे, ठीक है। तो फिर भी ट्राई कर लीजिए, अगर किसी को डाउट होगा तो नेक्स्ट वाली क्लास में ले आइएगा, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने बात करी, हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। किसी डिफरेंशियल, आपने पिछली क्लास में फॉर्मेशन करी थी, हालांकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे सिलेबस से कट गई, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है जी। दो चीजें, बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, आप बोलोगे मैम समझ आ गया, सब गया। तो बच्चे सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? देखिए, द सोल्यूशन और द इंटेग्रल और द प्रिमिटिव, ठीक है जी, of a differential equation is a relation between dependent and independent variable free from derivative that is called a given differential। जाने कि जो मेरे को डिफरेंशियबल इक्वेशन दी थी, dy अपॉन dx वाली इक्वेशन दी थी मुझे, उसको मैंने ऐसे रिड्यूस करा, उसको मैंने ऐसा सॉल्व करा कि वो मेरे को y इज इक्वल टू x वाली टर्म्स में आ गई। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस। तो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन है और ये आपका सोल्यूशन है, राइट। पहले सोल्यूशन से इक्वेशन बनाई थी, अब इक्वेशन से सोल्यूशन बनाना है। क्या दोनों में रिलेशन पता चला? यस मैम। ठीक है। अब देख, दो चीजें होती हैं, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब आपने पढ़ा कि भाई किसी चीज को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी लग जाता है, राइट। यस मैम। मान लो मेरे पास यही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो जब c आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने दे दिया, तो इसको आपने बोल दिया कि ये तो जनरल सोल्यूशन है, c कैन बी एनी वैल्यू। ये सुनो, तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि भी y 0 था, x 1 था, तो आपने 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि इसने मेरे को भी इक्वेशन दी y प्लस एक्स -1, राइट। तो अब ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। क्या कहते हो? क्या सबको बात क्लियर है कि डिफरेंस क्या होता है जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन में बच्चों? यस यस मैम। ग्रेट। तो अब आपके पास आ गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशिएबल इक्वेशन। तो जब मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगी, और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के साथ ही डील करोगे जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है या उससे सोल्यूशन बनाना है। क्लियर है? इससे ज्यादा वाला ऑर्डर या डिग्री आपको बनाना नहीं आएगा। ऑर्डर इससे ज्यादा या डिग्री तो सिर्फ आपसे पूछने के लिए आएगा, भाई मेरे को बता दो इसका ऑर्डर कितना है, इसकी डिग्री कितनी है। तो इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। तो कहते हैं अब मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, इसको देन इट इज सेड टू बी वेरिएबल। वेरिएबल सेपरेबल कब बोलेंगे? हाँ जी, अपने आप में। वेरिएबल मींस वेरिएबल एक्स और वाई, सेपरेबल मींस अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दो। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी वाई डी वाई। इसका मतलब एक्स वाले जो बंदे थे, एक्स करेक्टर के बंदे थे, वो एक घर में चले गए, वाई करेक्टर के एक घर में चले गए, सब अलग अलग हो गए। यस मैम। तो यस इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है? यस मैम। ठीक है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको पता चल गया। अब वेरिएबल सेपरेट करना है, इसका सोल्यूशन बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। यस मैम।
ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले मेरे को इससे बात करनी होगी, क्वेश्चन को चाहता क्या है, अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, क्या कहते हैं? तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? नो मैम। अच्छा, तो भाई अटैक करने वाले हो, छोड़ोगे नहीं? यस बिल्कुल नहीं मैम। ठीक है, तो बताइए क्या करोगे फिर? मैम पहले एक्स वाले अलग कर लेंगे और dy अलग कर लेंगे। अच्छा करो। यस अगली वाली क्लास में जो आपको होमवर्क दे रखा था, लास्ट क्लास का और आज वाली क्लास का, दोनों लेके आना अपने, सॉल्व करके मेरे को नोट शेयर करना। समझ आ गई? प्रॉपर नोट्स नोटबुक पे सॉल्व करके मेरे को पीडीएफ शेयर करना सब लोग, चलेगा? बिल्कुल मैम। नहीं तो जो आपके यस मैम। चिराग से, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप लोगों से फिर कॉल करके कंफर्म करेंगे जिस जिसने कर लिया। बताओ कैसे करूं, मेरे को ईमानदारी से बता दोगे या उनको बोल दूं? मैम बता देंगे आप। ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है बच्चों, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दो। इनकेस आपको कोई हेल्प चाहिए तो चिराग सर से कनेक्ट कर लो, ठीक है जी? फॉर्म टाइमली भर दो, क्योंकि फिर आपको सही जगह पे सही टाइम पे आपको लोकेशंस मिल जाएंगी। कैसे करेंगे बताओ? पहले ना इस तरफ को देखते हैं। देखो, एक्स वाई स्क्वायर का तो अभी कुछ नहीं हो सकता, इसको इधर ही रखो। अब इसको फैक्टर बनाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या कहते हो टीना, क्लियर है? एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब वेरिएबल सेपरेबल जाने के अपन को मारनी है लात, सब अपनी अपनी जगह पे जाएंगे, कि कोई किसी में लेना देना नहीं रखेगा। तो वाई स्क्वायर डी वाई इधर ही रखा और मैंने डी एक्स अपॉन एक्स दूसरी तरफ कर दिया, तो वन स्क्वायर इधर। हाँ आपने डीएक्स लिख दिया है। अच्छा, अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो भाई ऐसा दिखेगा। अब किस किस को इंटीग्रेट करनी आती है? जब y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है तो घंटी बजती है +1 -1 करने की। क्या करते हैं? यस मैम। यस मैम। इज इक्वल्स टू, अगला तो सिंपल है भाई, x नीचे है तो इसको 1/x कर दिया माइनस x, और इसकी इंटीग्रेशन dx के साथ आपको करनी है, राइट बच्चों? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसका आपको क्या देगा, 1 - 1/1 प्लस वाई स्क्वायर दे देगा। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, और ये आपको log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। जो c है, c को ज्यादा x अच्छा लगता है तो हमेशा c x की तरफ लगती है, या ये मान लो सिंपल सी बात भी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है c उस तरफ लगती है। अगर y इंडिपेंडेंट होता तो c फिर y की तरफ लगती। क्लियर है? यस मैम। तो बच्चे y माइनस टेन इनवर्स y बनेगा या नहीं? अगर मैं कहीं इंटीग्रेशन गलत करूँ तो मुझे, यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लोग ज्यादा परफेक्ट हो गए। ठीक है जी, बताइए, डन? यस मैम। ठीक है, सानवी को क्लियर, टीना को क्लियर, ऐश्वर्या क्लियर, यस मैम। शिवानी जी डन? यस मैम। ओके, अंजलि, शिवानी, सीमा, तन्वी, यस मैम। ठीक है। वैशाली क्या कहती है, बन गई बात? ओके, जब भी ये लॉग वाली टर्म आती है इसके साथ अपन को मॉडुलस लगा देते हैं कि भाई मुझे नहीं पता पॉजिटिव है। ठीक है, तो बढ़े आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, अब जो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला है ना, अगर इसको करने की बात करें तो मेरे पास लॉजिकली 3 मेथड्स होते हैं। एक तो आपने कर लिया वेरिएबल सेपरेबल, एक आएगा होमोजीनियस, ठीक है जी, एक आएगा लीनियर डिफरेंशियल। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी? यस मैम। वेरिएबल तो सबको समझ आ ही गया। यस Simple है। मैम। क्या करना है, लात मारनी है, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, उसके बाद कर दो इंटीग्रेट। क्या कहते हो, बन गई? यस मैम। अब देखो,
आप लोग सॉल्यूशन मत देखना, इस क्वेश्चन को पिक करो और खुद से सॉल्व करो। हो सकता है Yes, आपका ma'am. solve करने का तरीका अलग हो, और फिर मेरे को बताओ कि क्या आपका आंसर ये बना। अगर नहीं बना तो आपको कहाँ प्रॉब्लम फेस हुई। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दूं? यस मैम। ठीक है। सानिया समझ आ रहा है? साक्षी? स्नेक क्लियर? दीपिका आ गई वापस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, हाय कनिष्का। कोई ऐसे बच्चे भी जो आज मेरे से पहली बार बात कर रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं क्लास में? Yes, ma'am. अच्छा, कनिष्का, ये लो, सही पहचाना मैंने। Yes, ma'am. कंडीशन में भी नहीं थे पर कनिष्का? No, ma'am, वो busy थी थोड़ा सा। चलो कनिष्का, मैं बता देती हूँ। अब मैथ के लिए आपको मेरे से ही मिलना पड़ेगा। सो बाकी बच्चों ने तो एडजस्ट कर लिया, आप भी कर लेना। कर ही लेंगे। ठीक है, तो भाई बनी बात या नहीं? बन गई। मैम की जगह log x भी लिख सकते हैं ना? हाँ देखो, मैं थोड़ा साथ साथ करती हूँ आप लोगों की लैंग्वेज में। आप लोगों ने क्या करा होगा, 1 + x डिवाइडेड बाय x dx लिखा होगा, और इज इक्वल्स टू y - 1 डिवाइडेड बाय y इंटू dy। ऐसे ही लिखा होगा, गर्ल्स ने सुंदर सुंदर लिखा होगा, सजा सजा के। तो भाई आप लोगों के पास बन गया होगा 1/x + 1 dx, इंटीग्रेट करना है, और बन गया 1 - 1/y dy। राइट बच्चों? यस मैम। तो ये आपके पास बना होगा log मॉडुलस x + x। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। राइट, इज इक्वल्स टू X minus log y. माइनस log y। Log y. c किस तरफ भी लगा दो, ये कभी भी कहीं भी लगाते हैं, हम इधर लगाएंगे। ठीक है बच्चों? तो log एक तरफ करा, y वाली टर्म दूसरी तरफ, तो आपके पास क्या बनेगा, log, अगर उस तरफ ले जाऊं तो आपके पास x - y + c इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ log y माइनस log ऑफ x। यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगी तो log yx बनेगा, और आपके पास ये सारी टर्म बन जाएगी -x + y - c। -c भी कांस्टेंट है, तो -x + y + k ले लो। क्लियर? तो भाई ये क्वेश्चन ये बना है, इसको और क्या कर सकते हो, ये जो आपका है ये उस तरफ चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो कि yx इज इक्वल्स टू e⁻y - x इंटू e⁻k। e⁻k भी कांस्टेंट है ना बच्चों, तो आपके पास yx इज इक्वल्स टू c इंटू e⁻y - x। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, कई बच्चे ना मेरे को अब ये बोलेंगे कि मैम मुझे क्या पता चलेगा, मुझे इस फॉर्म में आंसर निकालना, या तो मुझे आंसर दे दे। तो बच्चे अगर तो एमसीक्यू होगा तो क्लियर कट दिखेगा, लेकिन अगर स्कूल लेवल या बोर्ड लेवल पे देखना है तो जहां तक मेरा सॉल्व होगा वहां तक करेक्ट होगा। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई जो इन्होंने आंसर दिया वो आपका भी निकले। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है, अगले वाला कैसे सोचोगे? ये इक्वेशन है और ये आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है। ये सोल्यूशन कौन सा था, जनरल। अभी आपको कौन सा निकालना है, पर्टिकुलर। क्लियर है बात? Yes, ma'am. तो ई जो है सबसे पहले उधर जाएगा तो लॉग बनेगा, Yes, ma'am. तो dy/dx माय डियर फ्रेंड्स आपके पास बन गया Log x. log ऑफ x + 1। राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अब तो क्या ही करना है, log का तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है, 1 से मल्टीप्लाई करके करोगे, तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल्स टू log ऑफ x + 1 इंटू dx। कर दो इंटीग्रेट, ये बनेगा y,
और इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है, log x का फॉर्मूला याद है कि क्या वन था? अपॉन अरे नहीं, वो तो डेरिवेटिव होता है। log x की इंटीग्रेशन याद है, क्या आंसर आया था? 1 Log लेके x. ये आया था ना, x log x माइनस x प्लस c। यस मैम। अब x की जगह x प्लस 1 है, तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। x प्लस 1 उसके साथ जस्ट हो जाएगा तो प्लस c बच जाएगा। अब क्या करोगे? x 0 y 3, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी c की। सो मैम माइनस में x प्लस c लिखा है ये। हाँ जी हाँ, माइनस x प्लस c। ठीक है, क्लियर है? अंजलि Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है वेरिएबल सेपरेबल में? नो मैम। चलो, कभी कभी हम पे मेहरबान हो जाती है जेई, और ये 2022 में 29 जून को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, 4 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। और अभी तक मुझे लग रहा है कि भाई 4 नंबर फ्री के लग रहे हैं इसमें, क्या कहते हो? यस मैम। अभी मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को सोचना है कि इसको कैसे कैसे बनाएं। तो 1 प्लस ई की पावर, वैसे सोचना जैसे आप जेई में सोचोगे, भी एक आध स्टेप तो स्किप करोगे ना, तो -2 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ऐसा ही दिखेगा। डी Yes, ma'am. इधर रहेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और -2 ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर 2x, राइट? Yes, ma'am. dx. टू dx। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. दोनों तरफ इंटीग्रेट, राइट? ये तो आपको देगा tan इनवर्स y, और दूसरी तरफ भाई -2 को बाहर रख लो। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ, अगर सोच के देखें कि 2 को बाहर भी नहीं रखती, 1 प्लस ई का x का स्क्वायर है, इसको t पुट कर लो, तो 2 ई की पावर x dx dt के बराबर आएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ? हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं ना बाहर। कॉमन की देख रहे हैं, देखो कुछ नहीं करा। आपने क्या करा, आपने इसका डिनोमिनेटर था उसको लिख लिया 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को टी पुट करा, इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट कोई भी वेरिएबल, तो 2 ई की पावर एक्स डी एक्स, 1 का तो 0 होएगा, टी का डेरिवेटिव डी टी हो गया, तो मेरे पास 2 ई की पावर एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर आ गया। तो ये कैसा दिखेगा? माइनस, हेलो, हाँ जी, और आपके पास बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। कौन है बच्ची? भूपेंद्रा? मैम करिश्मा। करिश्मा? मैम इन्होंने आज इस आईडी से ज्वाइन किया है, करिश्मा आएगी। ओके, तो करिश्मा, ये क्या करिश्मा कर रहे हो? तमन्ना नहीं आई आज? तमन्ना आ गई क्लास में? तो बच्चे tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x प्लस c बनेगा बच्चों, क्या कहते हो? यस मैम। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो अभी क्या बोला, इसके बाद क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे? क्वेश्चन क्या? एक दिक्कत है क्या, कि भाई ये जो आपके पास बना ना, ये 2 tan इनवर्स t बना, फॉर्म में मैम। है ना? अब t की वैल्यू पुट करनी होगी आपको, तो मुझे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब शांत बैठे हैं। भाई मैंने इस पूरी इक्वेशन को t माना था, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर कहाँ से बन गया? जागो, तो ये तो सिर्फ t बना है, तो जाने की ये tan इनवर्स थोड़ी बनेगा। ये कितना बनेगा? ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ मोटी। प्लस ई की पावर
2x, राइट बच्चों? अब सही है। यस मैम। Yes, ma'am. अब आपको क्या दे रखा है कि x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, राइट? यस भाई मैम। पुट कर दो, x भी 0 कर दो, y भी। tan 0 0 होगा, माइनस लॉग 0 पुट करने पे तो e की पावर 2 बन रही है, नहीं e की पावर 0 यानी कि 1, माइनस लॉग 2 बन रहा है बच्चों। बताइए। यस मैम। और प्लस c, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास आ गया प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई log ऑफ 2, राइट? ये कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। क्या कहीं पे कोई गलती हुई है कि नहीं लग रहा? क्या किसी को लग रहा है कहीं पे कुछ कि मैंने जो सब्स्टिट्यूशन करा है क्या वो सही करा है? नो मैम। मैम क्योंकि ऊपर 2ex अरे यार, कितने लोग मानते हैं कि उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, बताओ? अच्छा, ये कितने लोगों को लगा भी भाई 2 आगे आया, e की पावर x आया, क्या यहाँ पे e की पावर x एक और नहीं आना था? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आना था. तो फिर कहाँ सो रहे थे? यस यस बोल रहे हैं, जाग तो जाओ यार, आंसर तो करो ना। तो भाई मेरे को क्या पता चला कि मेरी गलती क्या है? मुझे ये पूरा पुट ही नहीं करना था, मुझे पुट क्या करना चाहिए था ऐश्वर्या? मुझे सिर्फ और सिर्फ पुट करना चाहिए था कि भाई e की पावर x जो है वो t है, तो e की पावर dx dt के बराबर होगा। तो लॉजिकली -2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बनता, जो मैंने पहले बनाया था। तो अब आपके पास बना tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू -2 tan इनवर्स t प्लस c। तो -2 tan इनवर्स e की पावर x प्लस c, क्या अब सही है? यस मैम। अब देखो x भी 0 है दीपिका, y भी 0 है, तो c 0 इज इक्वल्स टू -2, ये कितना बन जाएगा? π/4 प्लस c। सबको पता है ये π/4 कैसे बना? यस मैम। किसी को भी डाउट है इस चीज में? कनिष्का? तो बच्चा c की वैल्यू π/2 आ गई, क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब इसको वापस लेके जाओ अपनी इक्वेशन के पास, इसके पास। तो आपके पास बना tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू -2 tan इनवर्स e की पावर x प्लस π/2। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है। अब क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है? क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है कि 6 इंटू वाई डैश एट 0 y इंटू, इस पूरी वैल्यू का आंसर निकालना है। मैं कैसे निकालूंगी? मेरे को y निकालना पड़ेगा। तो क्या सोचोगे? क्या कर लोगे आगे या नहीं? कर लेंगे मैम। कर लोगे? छोड़ दूं? यस मैम, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये तो अभी करंट है, 2023 में आया था, दिखा? Yes, ma'am. y इक्वल्स टू fx be the solution of the differential equation, e के बराबर है, तो साथ में लिमिट दे दी। थोड़ा बहुत तो जेई आपसे फिर करेगा मेहनत। तो बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है? मेरे को दे रखा है कि x 1 के बराबर होगा तो y e आएगा, सबसे पहली चीज। अगर वेरिएबल सेपरेबल लगाऊंगी तो y इंटू एक्स प्लस 1 dx, राइट, इज इक्वल्स टू करिश्मा एक्स स्क्वायर dx होगा बच्चे। तो निशा जी, क्या आप x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन y कर लोगे? इंटीग्रेट करा दोनों तरफ,
तो मेरे पास ये बनेगा 1/x प्लस 1/x² dx, जिसका मुझे इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल्स टू 1/y dy। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। log x, नो मैम। इसने दिया 1/x, इसने मुझे दे दिया log y, इसने मुझे दे दिया प्लस c। क्या कहते हो? अब उसने बोला x1 पुट कर दो, तो log 1 माइनस 1 log e प्लस c। तो बच्चे क्या c की वैल्यू -2 बन रही? क्या सबके पास c -2 आई? आई या नहीं? मैं कर रही हूँ अभी। ओके, मैम येलो वाली फर्स्ट लाइन से आगे बताओगे आप? हाँ बिल्कुल। क्या आपको ये इंटीग्रेशन समझ आ गई? यस मैम, बिल्कुल। अब मेरे को क्वेश्चन लेना, देखो यहाँ पे हाईलाइट करो। क्वेश्चन ने मुझे दिया था y ऑफ 1 e के बराबर है, इसका मतलब होता है x। तो x 1 दे रखा है, y e दे रखा है, यस मैम। तो log 1 हो गया -1 इज इक्वल टू log e प्लस e। log 1 तो 0 ही होता है, यस मैम। तो log e 1 होता है। ठीक है, यस मैम। क्योंकि मैथ्स में हम सिर्फ और सिर्फ ई बेस के साथ डील करते हैं और कोई बेस नहीं होता मेरे पास। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास बच्चे log x -1/x इज इक्वल्स टू log y -2 के बराबर आएगा। ये log उस तरफ ले जाओ तो आपके पास log x/y जो है वो किसके बराबर आ गया? 1/x -2 के बराबर आ गया। यस मैम। और क्या लिख सकते हो? तो x/y जो है वो e की पावर 1/x -2 के बराबर आ गया बच्चों। तो इसका मतलब y जो है वो x/e की पावर 1/x -2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। क्लियर है जी? तो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई f(x) का मतलब y है, तो इसका लिमिट 0 विद रिस्पेक्ट टू 0 पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो कितने लोग कर लेंगे? कैसे करोगे? क्या लिमिट ले लोगे? आती है लेनी या नहीं? बताइए। मैम लिमिट 0 से 1 होगी। नहीं, लिमिट 0 पॉजिटिव दे रखा है। मैम -2 ही आया मेरा भी, क्या -2? सी की सी वैल्यू। को। हाँ, c -2 आया, उसके बाद हमने पुट करा, हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब मेरे को इसके लिमिट को सॉल्व करना है, तो भाई मैं कैसे सॉल्व करूं? लिमिट सॉल्व करने के लिए बच्चे इसकी लिमिट लेनी है, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव x/e की पावर 1/x -2 को करना है। तो कैसे करोगे? हाँ जी, मीशा, कनिष्का, दीपिका, ऐश्वर्या, तन्वी, बोलिए। किरण, नैन्सी, किसी को आंसर आ रहा है? रीमा, पल्लवी, पलक, कैसे करोगे इसको लिमिट को?
वाई एफ एक्स दिया है ना हमारे पास, तो एफ एक्स के लिए तो लिमिट 0 दी है। हाँ तो ये कर तो दिया, ये बन गया ना आपके पास फंक्शन। अच्छा देखिए थोड़ा थोड़ा सा, क्या लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव को आप x बाय ई की पावर 1 बाय एक्स इंटू ई की पावर -2 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब और क्या सोचा जाए, कोई तो दिमाग चलाना पड़ेगा ना भाई। आप लोगों के पास दिखा कि लिमिट जो है x टेंड टू 0 पॉजिटिव है x अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू ई की -2। तो मेरा मतलब है कि x टेंड टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन ई की पावर -2 तो बाहर है। अब आपके पास जो बचा वो x अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स बचा ना बच्चे। तो Yes. अगर इसमें आपके पास फॉर्मूला था e की पावर x -1 होता है, किस किस को याद है? हमने पढ़ा था ना कि लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x -1 अपॉन अगर x हो तो log ये 1 के बराबर होता है। यस मैम। Yes, Yes, मैम ma'am. पढ़ा था। तो अगर मैं इसको -1 + 1 कर दूं तो चलेगा। 1 अपॉन ई की पावर -2 लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स ऐसा ही दिखेगा, यस मैम। राइट? कि सिर्फ x आएगा, x तो नहीं आएगा ना। अगर ये 1 अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो कैसा दिखेगा? माइनस सबसे में ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा ना सबसे ऊपर। नो मैम। तो मतलब ये अगर x को मुझे ऊपर लेके जाना है तो एज इट इज x नीचे आना चाहिए था प्लस 1 अपॉन एक्स, कुछ ऐसा दिखा। मैम अगर ऊपर जाएगा सबसे तो एक्स नहीं बन जाएगा 1/x का? नहीं अभी ऐसे x बनेगा कि नहीं, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय नहीं, हमारे पास है सिर्फ a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, तो रेसिप्रोकल होगा। सही लिखा था? ठीक है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास बना 1 अपॉन एक्स और ये आपके पास 1 अपॉन एक्स, राइट? तो बच्चों ये तो 1 हो गया। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये 1 है? तो 1 अपॉन ई की पावर -2 लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो आपके पास बना 1 अपॉन 1 प्लस, अगर इसमें 0 पुट करोगे 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो क्या आप लोगों के पास आंसर 1 अपॉन ई की पावर -2 दिख रहा है? यस मैम। तो क्या ऑप्शन में है ई की पावर -2? मैम ऑप्शन में ही नहीं है, क्या कहते हो? अरे बच्चे 1 अपॉन एक्स की पावर -2 का मतलब एक्स स्क्वायर नहीं होगा? यस मैम। तो क्या ये ई की पावर 2 नहीं है? यस मैम, वही तो बोल तो ऑप्शन में। मतलब जेई ऐसा भी कर सकता है आप लोगों के साथ। मैम अगली स्लाइड निकालना। ठीक है, तो जबरदस्त था, जिसको लिमिट आती है वो तो इसको तोड़ मरोड़ लेगा, जिसको लिमिट नहीं आती वो फिर गया डिफरेंशियल में। बताओ यस मैम। क्लियर है जी सबको? नीतीश यस मैम। तो पता चला, देखो ये कितना बेसिक सा चीज था लेकिन वही स्ट्राइक ही नहीं करा। मैं देख रही हूँ भी ऑप्शन में -2 नहीं है तो डेफिनेटली ऑप्शंस गलत है या मेरा क्वेश्चन गलत है, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक, यस मैम। चले आगे। 1 Yes, ma'am. सेकंड रुको, नोट कर रही हूँ। अच्छा टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करिए, देखिए। मैम हो गया। सबका डन? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बताओ।
नो मैम। ओके बच्चों, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये था आपका रिड्यूसिबल फॉर्म। अब देखो, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा, देखो क्वेश्चन से बता रही हूँ, जब ऐसा दिखा, क्या इसको देख के आप बोल पा रहे हो कि भाई एक्स वाई को लात मारने से अपनी अपनी तरफ चले जाएंगे? है किसी में दम? नो मैम। नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई ये तो एक एक्सप्रेशन के अंदर स्केयर कर दिया, उसकी कोई पावर दे दी जो अलग हो ही नहीं सकते। पहले क्यों अलग होते थे? थोड़ा सोच के देखो, पहले जो भी एक्सप्रेशन थे, हाँ मल्टीप्लाई में फैक्टर्स थे, अब एक पूरा एडिशन में टर्म दे दिया, उसकी भी पावर है। तो इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वो मैं कैसे रिड्यूस करूंगी उस चीज पे फोकस करिएगा। मेरे को जो भी टर्म में पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में फंक्शन दे रखा होगा उसको टी मान लूंगी। ठीक है बच्चों? अब आपको 4x प्लस वाई प्लस 1 दे रखा है ना नीति, आपने इसको टी माना, डेरिवेटिव लिया 4dx प्लस dy प्लस 0 इज इक्वल्स टू dt। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। तो आपके पास dx से अगर डिवाइड करोगे तो 4 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx। इसका मतलब मैं अपनी इक्वेशन को अब क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ dt अपॉन dx माइनस 4 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो बच्चे देखो, dt बाई dx जो है वो t स्क्वायर प्लस 4 के बराबर आ गया, और मुझे दिख रहा है कि मैं लात मारूंगी तो ये काम करेगा। क्या कहते हो? एक्सरसाइज भी हो जाएगी। क्या कहते हो? अब कर दो इंटीग्रेट। ठीक, तो आपके पास क्या आएगा? tan इनवर्स t, सही है, अपॉन, यस मैम, अपॉन 2 आएगा। और 1/2 भी बाहर दिखेगा, इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब t की वैल्यू ये पूरा एक्सप्रेशन था, इसको पुट कर दो, यानी कि 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। तो भाई किस किस को समझ आ गई? आ गया मैम। मतलब ये दिमाग में रखना है कि ठीक है वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए, लेकिन एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, अब उस पे कोई और टर्म मेरे को अभी पता ही नहीं है। जब पता चल जाएगी तो मेरे को क्लियरली पता चल जाएगा अभी और कोई फॉर्म लगती नहीं है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है बच्चे? अब ये देखो, जब ये दिखा, सबसे पहले आपने इसको क्या बोला होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो साइन एक्स प्लस वाई बन जाए। अब तो यस मैम। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन मेरे दिमाग में बत्ती कब चलती है? जब मुझे ये एक्सप्रेशन तो चल मैम गया इसको टी पुट कर दो। हाँ, सबके बल्ब चल जाने चाहिए कि x प्लस वाई को t करो, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो डी टी बाई डी एक्स के बराबर होगा। यानी कि डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 करोगे और साइन t कर दोगे। तो फटाफट इंटीग्रेट करिए और मुझे बता दीजिए कि आपका आंसर कितना है। अगर किसी को लगे कि मुझे डाउट है, लेकिन आंसर देखो, शर्म शुरम तो करनी नहीं कि मैम से डाउट नहीं पूछना, आराम से पूछना। हो सकता है इसकी इंटीग्रेशन आपको कहीं पे कंफ्यूज करे, आपको करनी ना आए, तो नो इश्यूज नो वरीज, बता दो, वी कैन डिस्कस। बच्चे मैं हेल्प थोड़ी सी कर देती हूँ कि जब भी मुझे 1/a प्लस बी साइन एक्स दिखता था, या फिर 1/a प्लस बी कॉज एक्स दिखे, या फिर 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स दिखे, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होती थी। यस मैम। इन सब में मेरे को साइन एक्स को क्या पुट करना होता था? 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यस मैम।
और cos x को बच्चा पार्टी क्या पुट करना होता था, 1 माइनस टेन वन प्लस 10। क्या बात है। तो बस अब इंटीग्रेट हो जाएगा। यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन है, जिसको लग रहा है मैम पूरा क्वेश्चन करा दो, हम चलेंगे उस तरफ भी, तो बताइए। नो मैम, नो मैम। एनीवन जिसको लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन करना है तो रेज योर हैंड। सकीना को, हाँ बिल्कुल सकीना, ओपनली बताइए। देखो मेरे को अपना अपना आईटी जाना है, ठीक है ना। तो बच्चे कैसा करोगे, आप इसको लिखोगे ना कि dt बाय 1 प्लस साइन टी जो है वो dx के बराबर है। इक्वल है। dt बाय मुझे लिखना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर t बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर t बाय 2। बच्चे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन। अब देखो नीचे क्वाड्रेटिक बनेंगे और ऊपर जाके सीकेंड, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी बाय 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाय 2 प्लस 2 टेन टी बाय 2। ठीक है जी, इंटीग्रेट करना है और इज इक्वल टू dx। तो कितने लोग एग्री हैं कि tan को पुट करने से सीकेंड स्क्वायर उसका डेरिवेटिव पड़ा है। यस मैम। यस मैम। ना बताइए शिवानी स्कीना, आगे होएगा या हम आगे कंटिन्यू करें इसी को। मैम हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, सबसे हो जाएगा। अगर नहीं यस होगा मैम। तो अगली क्लास में डाउट लेंगे, है ना। ठीक है, तो भाई ये मेरे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि PYQ है। अब आपको इसके बारे में सोचना है कि मैं क्या सोचूं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx minus y plus 3x divided by log e। तो क्या कुछ किसी के दिमाग में चला कि क्या दिख रहा है, क्या कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है। क्या कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है। मैम ये कैंसिल हो जाएगा। अरे शाबाश, सुपर कूल, खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्या कहते हो, किसने कर दिया कैंसिल। टीना ने। तीन है, y प्लस 3x है, y प्लस 3x कैंसिल हो गया, log e 1 हो गया, log e 1 0 हो गया, 1/0 इंफिनिटी हो गया, तो खत्म हो गया। क्या कहते हो, ऑप्शन में तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा। ओके, तो बच्चे देखिए y प्लस 3x को t मान लो टीना जी, तो dy अपॉन dx प्लस 3 इज इक्वल टू dt बाय dx दिखेगा या नहीं। यस मैम। dt बाय dx माइनस 3 माइनस t बाय log t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 भी गया। अब देखो, अब लग रहा है थोड़ा सा, dt बाय dx इज इक्वल टू t बाय log t, dt इंटू log t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू dx। क्या कहते हो भाई, इंटीग्रेट कर दो। log t को पुट करोगे 1/t, उसकी डिफरेंशिएशन पड़ी है, यानी कि t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस c। बच्चा पार्टी t की वैल्यू पुट कर दो, y प्लस 3x बाय 2 का log t को पुट करा था ना हमने, तो ये मेरे पास log, अच्छा ये मेरे पास बनेगा पहले, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, log t को p पुट करा तो पहले ये p स्क्वायर बाय 2 आया, p की वैल्यू मेरे पास log t का स्क्वायर आई बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस c, फिर t की वैल्यू पुट करी, यानी कि log ऑफ y प्लस 3x, राइट बच्चों, का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस c। क्या टीना आप क्लियर है। यस मैम। अब देखो मेरे पास क्या ऑप्शन दिख रही है, लॉग वाले का स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर जो है वो पूरे लॉग का ही है ना। 1/2 दिख रहा है। यस मैम। तो भाई ये ए ऑप्शन सही आंसर दे रहे हैं। यस यस मैम। ध्यान में रखना कि लॉग का साथ ही स्क्वायर है, तो ये 2 कभी आगे नहीं आएगा। यस मैम। ठीक है, तो 1/2 बाहर रहेगा, 2 log y प्लस एक्स का 3 स्क्वायर,
तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, और कोई भी वैलिड आंसर नहीं है। सी का तो ये है ना कि अगर माइनस सी हो रहा है तो उसको नया कांस्टेंट का नाम दे दो। क्लियर है जी? यस मैम। तो अभी तक जितना करा उसमें तो दिमाग सेट हो गया कि भाई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां तक आता है तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगी। 2 टॉपिक और रह गए, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। ठीक है ना? तो बढ़े आगे। तो भाई अभी वही बात, मेरा क्लास कैसे खत्म होगा जब तक मैं होमवर्क नहीं दूंगी, और वो मेरे को खुश कैसे होंगे जब अगले दिन बच्चे होमवर्क करके आएंगे, जैसे लास्ट क्लास में नहीं करके आए। उन्होंने सोचा मैम को कैजुअल ले लिया। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे दिए हैं, होमोजेनियस इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर फॉर द टाइमिंग किसी क्वेश्चन में लग जाए कि होमोजेनियस दिख रहा है तो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए स्किप कर ले। ठीक है जी? बिल्कुल मैम। बट कंडीशन वही है कि एटलीस्ट जो आपको 4 + 5 9 क्वेश्चन दिए, इन 9 क्वेश्चन तो कर लो। इससे कम क्या ही होमवर्क देंगे। अभी तो जेई के पूरे 2023 के PYQs करने हैं। किस किस को करने हैं? जो होमवर्क करेंगे उन्हीं को कराऊंगी, बाकी को छोड़ दूंगी। 9 बच्चों ने बोला है उनको करने हैं, उनको कराऊंगी। ठीक है? तो कंडीशन वही है कि जो बच्चे मेरे को रेगुलर बेसिस पे बताएंगे कि मैम मैंने होमवर्क कर लिया है, ये कर लिया है, तो उन्हीं को 2023 के PYQs एक एक क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? दूसरी चीज, आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, नया सिलेबस भी आ गया है। नया सिलेबस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो आप लोगों को अगर लगे कि भाई मेरे को ये पहले ही, जैसे प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट में तो डेफिनेटली बहुत सारी लड़कियों को लग रहा होगा ये क्यों आया था, बहुत परेशान करता था, है ना? और जेई के क्वेश्चन उसमें बड़े जबरदस्त होते थे, वो गया, उसको निकाल दिया। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। बार बार बोलती हूँ, देखो आप सब में, आप जितनी भी गर्ल्स हैं सबके पास कैटेगरी है यस मैम। है ना? यस यस मैम। है, सबके पास गर्ल्स कोटा है, और सिलेबस भी कम हो गया है। तो IIT तो मैं डेफिनेटली जा सकती हूँ। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? और भाई IIT क्यों बार बार बोलते कि IIT जा सकते हो, इतना फोकस क्यों करें? आपको पता है कि जो बच्चा IIT जाके IIT से निकलता है उसकी अर्निंग कितनी होती है? नहीं मैम, बता दो आप। देखो, पहली बात तो आपके पास एक टैग लाइन बन जाता है, IITian है। उसके बाद आप चाहे किसी इंडस्ट्री में IT सेक्टर में चले जाओ या फिर आप कोचिंग में आ जाओ, आपके पास ये भी टैग है ना IITian, तो आपके पैसे का वेट वैसे ही बढ़ जाएगा। मैम मतलब दुनिया में सारा खेल पैसे का ही है, राइट? अब देखो आप लोगों को भी तो चाहिए होगा ना अपना अपना सपना, मनी मनी। यस मैम। तो वो कैसे आएगा? वो IIT जाके आएगा। क्या कहते हो? यस मैम। तो वही सुबह शाम खाते पीते सोते जागते ही बोला करो IIT जाना है। वो कैसे जाएंगे? जब मैं रेगुलर टेस्ट दूंगा, मैं रेगुलर क्लास में आऊंगा और मैं रेगुलर होमवर्क करूंगा और मैं अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा, राइट? तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, इसके बाद जिसको गप्पे मार